चैंपियंस T20 कप का आज तीसरा मैच था और इसके साथ साथ इंडिया का भी मैच था जो कि आज ख़त्म हो चुका है। अभी तीसरा दिन था। 1.5-2 घंटों में मैच वो भी ख़त्म हो गया था और इंडिया बहुत ही बुरी तरह से हारा है और उस पर हम बात कर चुके हैं। सो अब ये चैंपियंस T20 कप का तीसरा मैच था पैंथर्स वर्सेस डॉल्फिन्स का और पैंथर्स ने टॉस जीता था और फील्डिंग का फैसला किया, जो कि आई थिंक आजकल T20 में जनरली देखने को मिलता है कि टॉस जीतो और फील्डिंग करो। सो पहले मैं आपको स्कोर कार्ड बताता हूँ, फिर उसके बाद बात करते हैं इस पर। डॉल्फिन्स बैटिंग कर रहा था और साहिबजादा फरहान और हुरैरा ने ओपन किया और फरहान फिर 15 बॉलों पे 12 रन बना के आउट हो गए थे। अली रजा ने उनको आउट किया था। ये अली रजा वही है जो कि अंडर 19 में अभी एशिया कप खेल रहे थे और मुझे पता ही नहीं था कि वो जो बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान का मैच था वो सेमीफाइनल था। मैं समझ रहा था कि शायद वो राउंड मैच है और उसमें पाकिस्तान हार गया था और बाहर हो गया था। तो आज अब इंडिया का मैच था बांग्लादेश के साथ फाइनल। सो पता नहीं उनमें से भी कौन जीता, कोई इतना बड़ा टारगेट दिया नहीं था इंडिया को। सो जीत जाएगा फिर इंडिया, अगर मैंने देखा नहीं अभी उसमें क्या चल रहा है। लेकिन अगर इसकी बात करें तो हुरैरा और फरहान ने ओपन किया था। फरहान जल्दी आउट हो गए थे और हुरैरा ने 37 किया था 32 बॉलों पे 4 चौके एक छक्का लगाया और उसके बाद फिर सलमान खान जूनियर आए, उन्होंने 7 किया। उमर अमीन जल्दी आउट हो गए थे और उमर अमीन कैप्टन भी हैं। और उसके बाद अगर देखें तो मोहम्मद सलमान, उन्होंने 34 किया 27 बॉलों पे 2 छक्के लगाए एक चौका लगाया और मोहम्मद गाजी गोरी, इन्होंने 27 किया 16 बॉलों पे 3 चौके एक छक्का लगाया, रन आउट हुए थे ये। और उसके बाद साकिब खान, इन्होंने भी 10 रन बनाए। उसके बाद शयान शेख, इन्होंने 20 रन बनाए 12 बॉलों पे 4 चौके इन्होंने लगाए। और समीन गुल नॉट आउट थे और ये कर करके उन्होंने 160 किया और 161 का टारगेट था। सो उसके बाद फिर अगर देखें तो बॉलिंग अगर देखें तो अब इनमें से मोस्टली प्लेयर्स ऐसे हैं कि जिस तरह फरहान हुरैरा को हम सब जानते हैं, उमर अमीन को हम सब जानती है। बाकी जो प्लेयर हैं ये मोस्टली डोमेस्टिक के होंगे, इनको मैंने पहले नहीं कभी देखा। मतलब इनको मैंने कभी फॉलो किया नहीं है उस तरह से। सो मैच भी मैंने देखा नहीं है। मैं इंडिया वाला मैच देख रहा था उस वक्त जब ये पहली इनिंग हुई। उसके बाद यार फिलहाल बॉलिंग की अगर बात करें तो अली रजा ने एक आउट किया, मोहम्मद उमर ने एक आउट किया और इब्तिसाम ने 2 आउट किए और अमाद भट्ट ने 3 आउट किए। अमाद ने आज बॉलिंग अच्छी की, कल हालांकि उसको बहुत मार पड़ी थी। 4 ओवरों में 19 रन दे के 3 आउट किए उसने और ओवरऑल कोई स्कोर इतना ज़्यादा था नहीं। और फिर जब पैंथर्स बैटिंग के लिए आया और पैंथर्स ने आई थिंक बहुत ही ज़बरदस्त बैटिंग की। जब इनको मैंने वनडे कप में देखा था, मैं कल भी बात कर रहा था कि उस वक्त मुझे लग रहा था कि कॉम्बिनेशन इनका कोई इतना अच्छा है नहीं, लेकिन ये आस्ता आस्ता इन्होंने क्या कहते हैं रिदम में आए और ये फिर बाद में इन्होंने टूर्नामेंट को भी जीत लिया। सो लक भी इनके साथ था और आई थिंक इनकी जो मेंटेलिटी है, खेलने का तरीका है, माइंडसेट है जो, वो आई थिंक सूट कर रहा है। या आई थिंक मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ तो वो मैं कहूँगा कि शादाब की कप्तानी है। शादाब हालांकि आज के मैच में खेला नहीं था लेकिन इनका खेलने का तरीका वैसा ही है। शादाब कैप्टन है इसके और जो सकैन मुश्ताक हैं जो उनके ससुर भी हैं, वो इसके मेंटोर भी हैं इस टीम के। सो वो मेंटालिटी इसमें फिर नज़र आती है। आज जो है वो हैदर अली कैप्टन थे और उमर सिद्दीक ने ओपन किया शर्जील खान के साथ। आज शर्जील खान खेल रहे थे, वो जल्दी आउट हो गए थे। 14 रन उन्होंने बनाए 10 बॉलों पे 3 चौके लगाए थे। उमर सिद्दीक ने अच्छी बाड़ी खेली, 78 रन उन्होंने किए 53 बॉलों पे 8 चौके 4 छक्के लगाए, 147 का स्ट्राइक रेट था। सो वो शुरू से आई थिंक लेके चल रहे थे, एंकर भी कर रहे थे और अच्छे स्ट्राइक रेट से लेके चल रहे थे। फिर हैदर अली जब आए तो उन्होंने भी एक अच्छी इनिंग खेली और अच्छे स्ट्राइक रेट से खेली। 165 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने 46 रन बनाए 28 बॉलों पे 5 चौके 2 छक्के लगाए। और मुबस्सिर खान फिर आए और फिर वो नॉट आउट ही रहे। मुबस्सिर और उमर सिद्दीक नॉट आउट भी थे और फिर ये बड़ी आराम से उन्होंने 16 ओवरों में चेज कर लिया था 161। सो इजी मैच था, एक ही मैच है आज और दिन में ही मैच हो गया ये। और उसके बाद अगर देखें तो बॉलिंग में कोई इतना खास फिर कुछ कह नहीं सकते। काशिफ अली ने 3 ओवरों में 26 रन दिए, साकिब खान ने 4 ओवरों में 48 रन दिए, समीन गुल ने 3 ओवरों में 30 रन दिए और उसके बाद सलमान इरशाद ने 2 आउट किए 26 रन दे के। 3 ओवरों में उन्होंने 26 रन दिए और 2 आउट किए।
उसके बाद अगर देखें तो शायान शेख ने 3 ओवरों में 27 रन दिए, तो 2 आउट बस सलमान इरशाद ने किए। सो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि इसमें जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी थी कि इन्होंने जिस तरह से चेस की है, मैंने कहीं पे भी नहीं देखा कि इनका स्ट्राइक रेट नीचे आया हो। सो ये कल के मैच में भी ऐसे ही था कि कल भी एक टाइम पे तकरीबन 12 के स्ट्राइक रेट से 12 के रन रेट से आगे जा रहे थे और सब अच्छी तरह बैटिंग कर रहे थे। 11 ओवरों में इनका 125-30 था और एंड में फिर जब विकटें गिनी तब ये मैच हारे। शादाब कल आ नहीं सके थे, मैंने उनको देखा नहीं कि उनको हुआ क्या एग्जैक्टली, लेकिन कल भी ये इसी तरह से बैटिंग कर रहे थे और वनडे में भी इस तरह इनको मैंने देखा था कि बहुत इजीली, और फाइनल तो वनडे कप का बहुत ईजी हो गया था क्योंकि उस वक्त आई थिंक जो मेन प्लेयर्स थे टीम के वो टीम से जा चुके थे पाकिस्तान टीम के लिए। सो वो उस वक्त बड़ा इजी हो गया था पैंथर्स के लिए कि वो मैच वो जीते हैं। कोई इतना बड़ा टारगेट भी नहीं था मार्कोट्स की तरफ से वनडे कप में। सो इसमें भी आई थिंक जो जिस तरह से ये खेला गया ना मैच, कल का अगर पहला मैच की बात करें वो बोरिंग था, दूसरा मैच अच्छा था, ये मैच भी बड़ा डिसेंट था। बोरिंग इस लिहाज से कह सकते हैं कि कोई इतनी क्या कहते हैं इतना कोई कंपटीशन नज़र नहीं आया, बड़ा इजी मैच था पैंथर्स के लिए और बड़े आराम से वो जीत गए। और लेकिन एक चीज़ जो हुई है कि वनडे में भी डॉल्फिन्स ने अच्छा स्टार्ट किया नहीं था और उनका पूरा टूर्नामेंट ही बुरा गया था। तो इसमें भी ऐसा ही कुछ नज़र आ रहा है। उसमें भी हुरैरा ओपन कर रहे थे, फरहान पता नहीं थे कि नहीं उसमें, लेकिन उनका कोई उसमें उमर अमीन बहुत लेट खेले थे, लेकिन इसमें आज वो खेले और वो जल्दी आउट हो गए थे वो भी। सो आई थिंक डॉल्फिन्स को थोड़ा सा देखना चाहिए और क्योंकि उनका वनडे का बहुत ही बुरा गया था। सरफराज इसके मेंटोर है और उनको थोड़ा सा देखना चाहिए। साहिबजादा फरहान पे यार बड़े सीरियस क्वेश्चन मार्क्स हैं, स्पेशली T20 फॉर्मेट के लिए। उनको बाकी तो मैंने कोई इतना खास देखा नहीं है, लेकिन T20 में अगर हम जो देख रहे हैं भाईजान ये अलार्मिंग है और ये उनको खुद भी पता होना चाहिए और सबको अब नज़र भी आ रहा है। और इस तरह अगर ये खेलते रहेंगे ना तो ये नज़रों में आ जाएंगे, तो इनका फिर कम करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सो ऊपर से अभी क्या कहते हैं PSL जब शुरू होगा तो उसमें कोई इनको कंसिडर करेगा ही नहीं। सो ये सारी चीज़ें फिर होती हैं, तो आई थिंक इनको थोड़ा सा ना अगर T20 क्रिकेट खेलनी है तो इनको अपनी गेम पे बहुत काम करना है। इनको शॉट्स डेवलप करने पड़ेंगे। ये पीछे वाली बॉल पे ये बिल्कुल फंस जाते हैं, इनको ऐसे जैसे वो मतलब खेल ही नहीं पाते। सो आई थिंक इनको अगर T20 क्रिकेट खेलनी है तो इनको अपने ऊपर बहुत काम करना है। सो बाकी आई थिंक इजी मैच था। दूसरी इनिंग मैंने देखी है, पहली इनिंग मैं देख नहीं सका था। मुझे था कि आज 2 मैच होंगे लेकिन एक ही मैच था और मैच भी आज 12 बजे शुरू हुआ था। कल वाला मैच जो था वो 11 बजे शुरू हुआ था, फिर दूसरा मैच 3:30 बजे था। उस वक्त आई थिंक इंडिया वाला मैच भी चल रहा था। उसके बाद मैं थोड़ा सा काम भी कर रहा था तो मैंने खैर देखा नहीं, लेकिन जो दूसरी इनिंग थी वो बड़ी कंफर्टेबल थी और बड़ा इजीली आई थिंक उन्होंने चेस कर ली है पैंथर्स ने। बाकी कल आई थिंक मेरे ख्याल से कल 2 मैचेस हैं। मैं देखता हूँ, हालांकि आज संडे था, आज हो सकते थे 2 मैचेस। और लेकिन इस टूर्नामेंट में जो डिफरेंस है ना वनडे कप से वो ये है कि इधर ऑडियंस नहीं आ रही। यार हमने ये फैसलाबाद में क्यों नहीं करवाया? अगर हमने वनडे कप करवा लिया था तो ये भी टूर्नामेंट हम फैसलाबाद में करवा सकते थे। मैं भी किसी वजह से हमने नहीं करवाया उधर, लेकिन पिंडी में लोग आ नहीं रहे देखने मैच। सो आई थिंक ये थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा कि लोग क्यों नहीं आ रहे। और ऑडियंस से आई थिंक इंगेजमेंट बड़ी ज़रूरी है। कल की अगर बात करें तो कल कल भी एक मैच है, कल भी एक मैच है 12 बजे और कल ABL स्टालियंस का और लायंस का मैच है। सो एक ही मैच है कल भी, फिर उसके बाद आगे फिर एक मैच ही है। 12 को 2 मैच है। सो आई थिंक वीकेंड पे यार 2 मैचेस हो सकते थे। सो लेकिन हुआ नहीं क्योंकि ज़रा वीकेंड भी होता है और रात में लोग आ भी जाते हैं। कल भी देखा था कि रात वाले मैच में लोग आ गए थे। रात वाला तो नहीं था, डे नाइट ही था, लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो बड़ा इजी मैच था। बाकी इंडिया की जो हालत हुई है आज, आई थिंक वो बड़ा अलार्मिंग हो गया। उसकी एक वजह यह है कि पिछली 4 इनिंग्स में अगर देखें तो 3 दफ़ा तो उनकी बैटिंग फ्लॉप हुई है, कोलैप्स की है पूरी तरह से। अब कोलैप्स भी वो बड़ा टिपिकल कोलैप्स नहीं था कि वो रन तो कर रहे हैं लेकिन 150-200। सो ये आई थिंक इनको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। वो पहले मैच में भी अगर आप देखें तो वो जायसवाल के 160 निकाल दें, बुमराह की परफॉर्मेंस निकाल दे तो वो मैच उनके लिए जीतना बड़ा मुश्किल हो जाना था। फिर वो उनकी परफॉर्मेंसेस थी, इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस थी दोनों की, उसकी वजह से वो मैच वो जीत गए थे। लेकिन यहाँ पे जिस तरह से आई थिंक ऑस्ट्रेलिया ने इनके साथ किया, अभी यार तीसरा दिन अभी शुरू हुआ था। सो आई थिंक ये थोड़ा सा देखने वाली बात है और इसमें आई थिंक ब्रॉडकास्टर्स को बड़ी हिट होगी
कि मैच तीसरे दिन के शुरू में ही खत्म हो गया, क्योंकि 5 दिन के उन्होंने पैसे दिए होंगे और इनके इतनी बड़ी कैलकुलेशन भी होती रहती है। इंडिया बहुत हिसाब किताब करता है इस चीज़ में, क्योंकि ब्रॉडकास्टर इनके होते हैं तो इंडिया के साथ सीरीज़ के पैसे भी ज़्यादा मिलते हैं, तो सारा कुछ ये होता है। सो इंडिया अच्छा ना खेले ना, सो सबको नुकसान फिर होता है, क्योंकि ये क्रिकेट का जो बिजनेस मॉडल है ना, ये बना ही ऐसे हुआ है। और ये आई थिंक आईसीसी को देखना भी चाहिए। मैं पहले भी कई दफ़ा बात कर चुका हूँ, और ये भी रिसेंटली जो एक्स चेयरमैन थे आईसीसी का, उन्होंने भी बात की थी कि जब एक मुल्क के पास सारा कंट्रोल होगा ना, तो फिर क्रिकेट की ग्रोथ होगी नहीं ग्लोबली, वो सिर्फ इंडिया में ग्रो होगा। सो ये चीज़ आई थिंक देखनी चाहिए। जिस तरह आप ये देखें, अब यहाँ पे नहीं हुआ। अब मैं एक और मिसाल देता हूँ आपको। आप फॉर एग्जांपल, आप इंडिया के ऊपर अगर कोई सोशल मीडिया पे भी आप अगर कुछ देखते हैं ना, या मीडिया में भी आप कुछ देखेंगे, तो आपने अगर सोशल मीडिया की परफॉर्मेंस आपकी अच्छी होगी नहीं, एडवर्टाइजमेंट्स काम करेंगी नहीं जब तक इंडिया के हक में कोई चीज़ नहीं होगी। तो वो सपोर्ट इंडिया को नहीं कर रही होगी, तो वो चीज़ कामयाब होती ही नहीं है। मीडिया पे आप, जनरल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है, सोशल मीडिया पे आप ये चीज़ देखेंगे। इवन क्रिएटर्स की आप देखें, बहुत से ऐसे क्रिएटर्स हैं जो कि सिर्फ सहाफ़ी हैं ऐसे, कि जो कि सिर्फ इंडिया की तारीफ करते रहते हैं अननेसेसरी, क्योंकि उससे व्यूज़ मिलते हैं फिर। और ये चीज़ आई थिंक ये देखनी चाहिए थोड़ी सी। और ये रियलिटी तो बिल्कुल है, लेकिन वो सिर्फ इसी वजह से है कि बिजनेसेस इसी चीज़ को सपोर्ट करते हैं। बिजनेस मॉडल बने ही ऐसे हैं। इंडिया के पास सिर्फ ऑडियंस है, लेकिन काफ़ी चीज़ें हम बेहतर कर सकते हैं। कि जब अगर क्रिकेट की ग्रोथ करवाना चाहते हैं, मैं वो पहले भी कई दफ़ा बात कर चुका हूँ, मुझे नहीं लगता कि ये आईसीसी का इदारा आने वाले टाइम में कोई इतना लंबा कोई सर्वाइव करेगा। बहुत जल्दी इसने ख़त्म हो जाना है। ये लीग थोड़ी सी बढ़नी है, सो ये इदारा ही ख़त्म हो जाना है। कि जिस तरह से सूरत हाल चल रही है ना, पाकिस्तान में भी अब काफ़ी काम हो रहा है। कल मोहसिन नकवी साहब भी कह रहे थे कि काफ़ी ग्राउंड्स पे काम हो रहा है। सो जब ये कंट्री के अंदर जो लीग्स होती है ना, वो इंपॉर्टेंट हो जाएंगी ना। फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। अगर इंडिया के बाद आप देखते हो तो पाकिस्तान में पोटेंशियल है, बांग्लादेश में पोटेंशियल है। बांग्लादेश में इस तरह नहीं कह सकते कि बांग्लादेश उस लेवल की टीम नहीं है, शायद पाकिस्तान या इंडिया के लेवल की टीम नहीं है। पाकिस्तान भी अभी उस लेवल पे नहीं है, लेकिन इंडिया के बाद अगर देखें तो पाकिस्तान के अंदर पोटेंशियल ज़्यादा है। कि अगर आप रेवेन्यू की बात भी करेंगे ना, तो ये बड़ा सिमिलर है। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और पाकिस्तान का रेवेन्यू बहुत हद तक सिमिलर है। थोड़ा थोड़ा फर्क आता है इनका, कि ओवरऑल ही जितना रेवेन्यू जनरेट करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में तो अभी इतनी क्रिकेट होती भी नहीं है, अगर वो प्रॉपर तरीके से मैनेज हो जिस तरह से इंडिया में होता है। सो आई थिंक पोटेंशियल कहाँ पे बात चली जाती है। सो आई थिंक अगर इंडिया के लेवल पे हम काम करें, तो हमारा एटलीस्ट वो 5वां हिस्सा तो बनेगा। कि हम 5 गुना छोटे हैं ना उनसे ऑडियंस में, सो वो 5वां हिस्सा तो बनेगा। मैं समझता हूँ कि बेसिकली जो टैलेंट इधर से स्पेशली बॉलर्स का निकल के आता है, वो कहीं पे भी नहीं है। वो जेनेटिकली जो स्ट्रेंथ होती है ना एथलीट में, वो जो इधर निकल के आती है, वो शायद इंडिया में भी नहीं होगी। सो जब अगर पूरे पोटेंशियल पे काम हो, तो बड़ा कुछ हो सकता है फाइनेंशियली भी और हर तरह से। आई थिंक अब जिस तरह से मैं देख रहा था, अभी अब इसका स्पॉन्सर जो है इस टूर्नामेंट का, चैंपियंस कप का, वो बैरिया टाउन है। और अभी मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था कि बैरिया टाउन दुबई में अपना एक प्रोजेक्ट शुरू कर रहा है। सो ये सारी चीज़ें आई थिंक हो रही हैं। पाकिस्तान भी इमर्जिंग मार्केट है, और पाकिस्तान में काफ़ी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। सो आने वाले टाइम में आप आईसीसी का रोल क्या देखते हैं? वो इस वक्त क्या कर रहा है? वो इस वक्त सिर्फ एक काम ये कर रहा है कि जो बोर्ड्स है ना, उनसे पैसा इकट्ठा करता है, फिर उनको वापस देता है उनका हिस्सा। बस इतना काम कर रहा है कि ब्रॉडकास्टर से पैसा उठाता है, जो कि ये जो डायरेक्ट बोर्ड्स उठा सकते हैं। फॉर एग्जांपल पीएसएल कैसे होता है? पीएसएल का जो ब्रॉडकास्टर है, वो किसको पैसे देता है? वो पीसीबी को देता है। सो ये वही ब्रॉडकास्टर जब आईसीसी के टूर्नामेंट्स होते हैं, तो आईसीसी को देता है, फिर आईसीसी वो पैसा बांटता है बाकी बोर्ड्स में। सो इसी तरह से चीज़ें चलती हैं। लेकिन आईसीसी को यहाँ पे देखना पड़ेगा। अभी तो ये न्यूज़ चैनल्स में बात शुरू हो गई थी कि आईसीसी ना फीफा है, ना कोई ऐसी फेडरेशन है कि जो कि आई थिंक जिसकी आई थिंक वो वैल्यू है ही नहीं इनकी ना। मतलब इनके सामने कोई भी खड़ा हो जाता है। सो आई थिंक ये उनको अब थोड़ा सा देखना चाहिए, क्योंकि सवाल तो उठते हैं। बाकी अभी चैंपियंस ट्रॉफी से रिलेटेड अभी बातें चल रही हैं, चीज़ें फाइनलाइज होंगी। आई थिंक बातचीत तो सीरियसली अब चल रही है, और फाइनलाइज होंगी अब चीज़ें आ जाएंगी कुछ 1-2 दिनों में। हालांकि लग रहा था कि शायद आजकल में आ जाए। 7 तारीख फाइनल कह रहे थे पहले, वो भी नहीं हुआ। उससे पहले 5 भी कह रहे थे, वो भी नहीं हुआ। सो अब आई थिंक सिर्फ अब मेरे ख्याल से जो इशू आ रहा है ना, वो आ रहा है कि ये जो लॉजिस्टिक्स है ना, ये बहुत बड़ा इशू है। और ये आने वाले टाइम में टूर्नामेंट्स में भी होगा। वो ये होगा कि फॉर एग्जांपल अब इंडिया ने अपने सारे मैचेस बाहर खेलने हैं। सो अब बार बार बात होगी कि इंडिया के मैचेस कहाँ पे हैं। अब जो टिकटें अब जिन्होंने मैचेस देखने हैं दुबई में,
अगर इंडिया पहुंचती है तो क्या उसी दिन वो टिकटें खरीदेंगे, एक दिन पहले टिकटें खरीदेंगे? सो ये चीज़ें बहुत देख के करनी पड़नी है। अब पाकिस्तान में मैचेस हो जाते हैं तो वो पाकिस्तान तो आ नहीं सकेंगे इंडियन फैंस। सो ये सारी चीज़ें भी बड़ी देखने वाली है। बहुत ज़्यादा गैप रखना पड़ेगा अगर सारा कुछ ऐसा करना है कि सब कुछ स्मूथली काम करे। लेकिन आई थिंक बड़ा डिफिकल्ट है ये, और देखना पड़ेगा, और ये मसला आने वाले भी टूर्नामेंट्स में भी रहेगा। सो बाकी फिर आपसे बात होती है।